आज की जो पीढ़ी है तो कहीं ना कहीं बहुत जल्दबाजी में है। शादी जब होती है तो लड़का लड़की तो संबंध होता ही होता है, दो परिवार साथ जुड़ते हैं। एक पक्ष को इसके लिए जिम्मेवार ठहरा देना ये तो स्वाभाविक है ही नहीं। शादी हो गई, खूब अच्छी तरह से मतलब शादियां हुई हैं, यहाँ तक के साल 2 साल तक बच्चे भी हो लेते हैं एक दो, और उसके बाद फिर ये दिक्कतें आती हैं। फिर मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं दोनों परिवारों से तो ज्यादा फिर मतलब रह नहीं जाता है। जब बच्चे हो जाते हैं जो लाइफ चलनी होती है वो हस्बैंड और वाइफ की अपनी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर चलती है। कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग दोनों की मैच नहीं हो पा रही। मैंने कहा कि अरेंज मैरिज, ये अरेंज मैरिज में ऐसा होता है, लेकिन मैंने केसेस देखे हैं लव मैरिज में भी। मतलब आप कॉलेज लाइफ में होते हैं तो जब जिम्मेवारियां आ जाती हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से जब बाहर निकलने के लिए आप अपना माइंड मेकअप कर लो ना, तब शादी करो, या तो वरना तो ये दिक्कतें आएंगी ही आएंगी। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना राजवीर पहलवान, और आप जुड़ चुके हैं आपके अपने YouTube चैनल एक नई क्रांति के साथ। आज मेरे साथ एक युवा, अगर हम कहें समाज सेवी, बहुत समाज का दर्द रखते हैं, रवीश नंबरदार जी, जो सादतपुर से हैं, मेरे साथ हैं। और आज इनसे एक बार फिर हम एक पिछली वीडियो जो हमारा सब्जेक्ट था, शादी के बाद परिवारों में जो विघटन होता है, उस पर चर्चा करेंगे। पिछली बार कुछ सवाल रह गए थे, या कुछ जो हमारे पास सवाल आए हैं, उनसे आगे बढ़ते हुए हम अगली अपनी चर्चा शुरू करते हैं। रवीश जी, आपका स्वागत है जी। आप हमारी तरफ से और आप हमारे दर्शकों की तरफ से। तो रवीश जी, सबसे पहला सवाल यही है कि जो शादियां हो रही हैं आजकल एनसीआर में खासकर, और हमारे समाज में ये हो रहा है, खासकर एनसीआर में देखने में आ रहा है, बहुत ज़्यादा देखने में आ रहा है कि जो शादियां हो रही हैं और शादियों के बाद जो परिवारों में विघटन हो रहा है, लड़का लड़की अलग रहना चाहते हैं, डाइवोर्स हो रहे हैं, आपस में मतलब झगड़ेबाजी भी होती है, और यहाँ तक के भी है कि लड़कियों को मार भी दिया जाता है या लड़का सुसाइड भी कर लेता है। तो ऐसा मतलब क्यों हो रहा है, इस पर क्या मतलब आपका विचार है? जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर बोलने के लिए, अपने विचार व्यक्त करने के लिए बुलाया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। और आभारी मैं आपका इसलिए भी हूँ क्योंकि ये जो चर्चा आपने चलाई है, ये जो विषय आपने उठाया है, ये वाकई में ही बहुत संवेदनशील विषय है और इस पर बात होनी ज़रूरी है। तो आपने ये बात उठाई है। पहले भी परिचर्चाओं में मैं आपके साथ रहा हूँ। गुजर अधिवक्ता चर्चा जो हुई थी वो भी इसी विषयों पर आपने जो चर्चाएं रखी थी, उसमें भी मुझे आपने साथ रखा, वहाँ पे भी मैंने अपने विचार व्यक्त किए। तो उस चीज़ के लिए मैं आपका आभारी हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद विशेष रूप से। अब जो आपने ये विषय उठाया है, ये एक बहुत संवेदनशील विषय है और ये केवल ये कह देना कि ये हमारे समाज तक सीमित नहीं है। आज स्थिति ये है कि इस तरीके की स्थिति से हर समाज गुजर रहा है। हर समाज गुजर रहा है इस तरह की स्थिति से। सबके साथ कहीं ना कहीं जो नई पीढ़ी है उनमें ये दिक्कतें आ रही हैं और बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं। और इसका कोई एक विशेष रूप से किसी एक कारण को इस चीज़ को कह के उस चीज़ में सीमित कर देना, वो मैं समझता हूँ कि ठीक नहीं होगा, क्योंकि इसका एक कारण हो ही नहीं सकता। जी, बहुत सारे कारण। जी, बहुत अनेकों कारण हो सकते हैं इसके पीछे। एक कारण जो मुझे समझ आता है वो ये आता है कि आज की जो पीढ़ी है वो, मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं बहुत जल्दबाजी में है। जी। बहुत जल्दी में है हम लोग। सब कुछ हमें बिल्कुल एकदम जो ये कहते हैं ना, जो जापान में जो ट्रेन चलती है, बुलेट ट्रेन, उसकी रफ्तार से सब कुछ चाहिए हमें। कामयाबी भी उसी रफ्तार से चाहिए हमें। हर चीज़ में जल्दबाजी है हमारे साथ में। कंप्यूटर क्लिक चाहिए हमें, एक क्लिक पे चाहिए सारी चीज़ें। ऐसा पॉसिबल नहीं है, लाइफ उस तरीके से नहीं चलती। चाहे आप सक्सेस की तरफ भागें, आपकी पढ़ाई लिखाई की तरफ हो, आपको हर चीज़ के लिए समय देना पड़ता है। शादी हुई तो शादी के बाद समय देना बहुत ज़रूरी है एक दूसरे को। ऐसा नहीं होता कि आज शादी हुई है और आज के आज ही जो वो लड़की दूसरे घर से आई है या आप जिसके साथ बंधे हैं, आप उसके विचारों में मिल जाएं और वो आपके विचारों में मिल जाए। एक दिन में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। शादी को समय देना पड़ता है। आपने देखा होगा कि कई मामलों में तो ऐसा होता है कि शादी हुई और 1-2 बार लड़की आई गई और तलाक हो गया। तो जल्दबाजी है। दूसरी एक चीज जो है वो ये है कि हमारा जो युवा वर्ग है वो शिक्षित तो हो रहा है, लेकिन वो गुणी नहीं है, संस्कारी नहीं है। केवल शिक्षित होकर आप ये चीज देख लीजिए कि जो देश चला रहे हैं, वो देश चलाना ज्यादा इजी है, गृहस्थी चलानी मुश्किल है। घर बहुत संवेदनशील होकर चलाए जाते हैं। घर में बहुत चीजें कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ती हैं।
घर में ये भी देखना पड़ता है कि आपका पार्टनर या पूरा परिवार अगर किसी की बात से सहमत नहीं है तो कहीं ना कहीं आपको खुद के कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा या उन्हें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, जब जाके घर चलते हैं। ये पॉसिबल नहीं है कि एक दिन में ही सारी चीजें सेटल हो जाएं। तो थोड़ा सा समय हमें रिश्तों को देना चाहिए। उसके बाद अगर नहीं बन रही है कोई बात तब जाके हम उस पर पहुंचे। लेकिन फिर भी मैं समझता हूं तलाक कोई इसका हल नहीं है। आपकी शादी हुई, मान लो आपने तलाक ले लिया, फिर भी आप कहीं ना कहीं किसी रिश्ते में बंधेंगे। शादी तो दोबारा भी होती है ना। तो इस चीज की क्या पॉसिबिलिटीज है कि जो दूसरे जिससे आपकी शादी दोबारा होगी या जिसके साथ आप दोबारा रिश्ते में बंधेंगे वो इनसे बेटर हो। ऐसा भी तो नहीं है कि आप इस चीज की श्योरिटी तो ले नहीं सकते। एग्रीमेंट तो होते नहीं है कि आप लिखवा के ले लें कि मेरी ये शर्तें हैं और इन शर्तों पे आप अगर मेरे साथ रहोगे तो मैं रहूंगी या रहूंगा, ऐसा तो है नहीं। तो समय देना चाहिए और बहुत सोच समझकर इस तरीके के फैसले लेने चाहिए, चाहे वो शादी से पहले के हों या शादी के बाद के हों। और जल्दबाजी जब मैं कह रहा हूं तो जल्दबाजी आजकल रिश्तों में भी हो रही है। आज रिश्ता हुआ, 1 महीने के अंदर शादी हो गई। पहले के टाइम में हुआ ये करता था, रिश्ता हो गया, 2 साल का 3 साल तक रिश्ते रहते थे, फिर शादी होती थी, फिर उसके बाद 1-2 साल बाद गौने होते थे। उसमें भी आदमी सोच समझ लेता था सारी चीजें। 1 साल 1.5 साल का जहां रिश्ता रह जाता है तो सारी चीजें पता चल जाती हैं दूसरे परिवार के बारे में भी, है ना। तो अब बहुत जल्दबाजी उसमें भी होने लग गई है। आज शादी चटमंगनी पट ब्याह वाली स्थिति है जी। तो थोड़ा सा समय देना चाहिए। शादी से पहले भी आप जांच पड़ताल अच्छे से करो सारी चीजों की। आप ये भी देखो कि जिस तरीके के परिवेश में आपका बच्चा पला बड़ा है, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, आप ये भी देखें कि जिससे आप उसका बांध रहे हैं, जिसके साथ आप उसको रिश्ते में, क्या आपकी लड़की उस घर जाके सेटल भी हो जाएगी? जिस तरीके का आपने उसे शिक्षा संस्कार दिए हैं उस तरह के संस्कार क्या उस परिवार के भी हैं? या जिस तरीके के संस्कार आपके लड़के हैं क्या उस तरीके के परिवार से और परिवेश से वो लड़की आ रही है? तो ये चीजें भी देखनी चाहिए, सोचना चाहिए, समझना चाहिए और बड़ा मैं समझता हूँ बहुत समझदारी से और विवेकपूर्ण तरीके से इस तरीके के जो फैसले वो लेने चाहिए। ये जल्दबाजी हम कहीं ना कहीं कर रहे हैं, एक कारण ये भी है इसका। तो मतलब दर्शकों, रवीश जी का ये कहना है कि जल्दबाजी जो है वो सबसे ज़्यादा मुख्य कारण बन सकता है इसमें, क्योंकि जितनी जल्दबाजी हम करते हैं हम सारी चीज़ों को पीछे छोड़ देते हैं उसमें कि भाई हमें कोई चीज़ समझनी है, हमने परिवार को देखना है, किसी दूसरे परिवार को देखना है, अपने बच्चों को देखना है, तो वो सारी चीज़ें पीछे छूट जाती हैं कहीं जल्दबाजी के चक्कर में। कहने का मतलब आपका यही है। तो रवीश बाबू, अगर हम ये कह रहे हैं कि भाई हम जल्दबाजी कर रहे हैं तो इसका जो निवारण है, इसे हम कैसे मतलब समय लें? कौन समय ले? लड़के वाला समय ले या लड़की वाला समय ले, या क्या मतलब आप जी? दोनों पक्ष लेंगे। एक पक्ष के लेने से तो कुछ काम होता ही नहीं, क्योंकि शादी एक पक्ष का सवाल भी नहीं है। शादी जब होती है तो लड़का लड़की तो संबंध होता ही होता है, 2 परिवार साथ जुड़ते हैं और उन 2 परिवारों के साथ 10 रिश्तेदारी लड़के पक्ष की और 10 रिश्तेदारी लड़की के पक्ष की, वो एक पूरा दायरा होता है, वो सब संबंधी बनते हैं। तो एक पक्ष को इसके लिए जिम्मेवार ठहरा देना ये तो स्वाभाविक है ही नहीं। दोनों पक्षों को ही ये, क्योंकि जब रिश्तेदारी होती है तो वो भी दोनों पक्षों की सहमति से ही होती है, तो दोनों ही पक्षों को संवेदनशील होना पड़ेगा। और ये चीजें ऐसे चलती ही नहीं है कि एक पक्ष को कह दिया जाए कि वही जिम्मेवार है या वही जिम्मेवार है। ताली दोनों ही हाथों से बजती है और इन विषयों पे तो खासकर, क्योंकि एक पक्ष का तो शादी होती है, शादी तो दोनों पक्षों का विषय है, एक पक्ष तो हो ही नहीं सकता जिम्मेदार। बिल्कुल। तो शादी हो गई, खूब अच्छी तरह से मतलब शादियां हुई हैं और बहुत मतलब देखभालने के बाद भी शादी होती है, बच्चे मतलब महीने 2 महीने 4 महीने 6 महीने यहाँ तक के साल 2 साल तक बच्चे भी हो लेते हैं 1-2, और उसके बाद फिर ये दिक्कतें आती हैं। तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, जहां तक इस बात का विषय है कि बच्चे भी हो जाते हैं तब भी शादियों में तकरार आती हैं, तो फिर मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं दोनों परिवारों से तो ज़्यादा फिर मतलब रह नहीं जाता है। जब बच्चे हो जाते हैं फिर तो जो लाइफ चलनी होती है वो हस्बैंड और वाइफ की अपनी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर चलती है। इसका मतलब ये हुआ फिर कहीं ना कहीं कि अंडरस्टैंडिंग दोनों की मैच नहीं हो पा रही है, और अंडरस्टैंडिंग मैच ना होने के अनेकों कारण हो सकते हैं। सबकी अपनी लाइफ है, सबके अपने टर्म्स हैं। अब किस तरह की अंडरस्टैंडिंग किसके साथ नहीं बैठ पा रही है उस पे मैं किसी के बारे में टिप्पणी कर दूं वो स्वाभाविक नहीं होगा। लेकिन फिर भी अगर मुख्य पॉइंट्स नोट करे जाएं तो कहीं ना कहीं देखो आजकल स्थिति क्या है कि जब हम बात करते हैं घर चलाने की, तो
क्योंकि हम देखते आ रहे हैं पीढ़ी दर पीढ़ी ये चीज चलती आ रही है कि, और हमें ये पुरुष समाज को खास तौर पे आदत हो गई है कि जो पुरुष वर्ग है वो ये समझता है कि घर चलाना केवल गृहिणियों का ही काम है, केवल गृहिणियों का ही ये काम है। हम खुद को घर चलाने में जो इंडिपेंडेंट मानते हैं, हम समझते ही हैं कि ये घर जो चलेगा ये सिर्फ लेडीज की समझदारी से और गृहिणियों की समझदारी से, उन्हीं की सूझबूझ से, और जो घर के जो मसले हैं वो लेडीज तक सीमित हैं। तो कहते हैं ना कि पुरुष तो बाहर का मर्द होता है और घर तो घरवाली का होता है। वो चीज कहीं तक सीमित है, सही तो है, लेकिन फिर भी पुरुषों का घर में दखल अंदाजी जरूरी रहती है कहीं ना कहीं। और ये चीज है कि अब पुरुषों को आदत हो रखी है कि भाई उनके दिमाग में ये चीज फिट बैठी हुई है पिछली 2-3 पीढ़ियों से कि भाई लेडीज जो हैं वो मर्द के कहे अनुसार ही चलेंगी, और उसके अलावा अगर वो कहीं किसी चीज में दखल अंदाजी करती हैं, अपने पैर डालने की कोशिश करती हैं, तो वो उनका अधिकार क्षेत्र से बाहर का मामला है। और आज स्थिति ये है जब लड़कियां पढ़ लिख रही हैं और इंडिपेंडेंट हो रही हैं और वो अपने लिए आवाज उठाने लग गई हैं, या वो सही को सही और गलत को गलत कहना उन्होंने सीख लिया है, तो कहीं ना कहीं पुरुष वर्ग को ये चीज खल रही है। इस वजह से ज्यादा दिक्कत, इस चीज में वो कहीं ना कहीं सहज नहीं है, असहज हो जाते हैं, मतलब असहज हो जाते हैं वो इस चीज में। उन्हें ये लगता है कि ये कैसे बोल जाएगी, जबकि ऐसा नहीं है। शादी जो होती है वो 2 परिवारों का और 2 मर्द वीरों का जो है वो मेल होता है। तो परिवार जो चलेगा, शादी जो चलेगी, वो दोनों की अंडरस्टैंडिंग से चलेगी। कहीं ना कहीं आपको उनकी राय लेनी चाहिए और उन्हें भी आपसे राय लेनी चाहिए। राय मशवरा इन चीजों में जरूरी होता है। आप ये ना समझें कि केवल मेरे अधिकार क्षेत्र की हैं सारी चीजें, कहीं कोई बिजनेस डील भी है या कुछ भी है तो आप ले लें अपनी वाइफ से राय, इसमें कोई दिक्कत तो होती नहीं है। मैं समझता हूँ घर के भी कोई पारिवारिक मसले हैं तो अपनी वाइफ से आप राय ले सकते हैं। और जब वो आपके साथ रह रही हैं और स्थिति यहां तक आ गई कि भाई बच्चे भी पैदा हो गए हैं, तो ऑब्वियस है उसने आपको स्वीकार तो कर लिया, फिर तो दिक्कत रह नहीं गई है। बच्चे हो गए हैं, बच्चे बड़े बड़े होने के बाद भी तलाक होते हैं, फिर मैं समझता हूँ केवल अंडरस्टैंडिंग की कमी रह जाती है। और अंडरस्टैंडिंग आपको कहीं ना कहीं बिठानी पड़ती है और उसमें दोनों पक्षों की कहीं ना कहीं कमियां रह जाती हैं। तो ये चीज समझनी चाहिए, सोचनी चाहिए। मैं फिर कहूंगा कि कहीं ना कहीं पुरुष वर्ग को ये चीज खलती है, तो उन्हें ये चीज समझनी चाहिए। पुरुषों को अब थोड़ा सा जो है ना अपना माइंड मेकअप करना पड़ेगा इस चीज के लिए कि महिलाएं आपसे पीछे नहीं है। तो मतलब कहीं ना कहीं आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो लड़के वाले होते हैं या लड़का, लड़की तो पढ़ी लिखी चाहता है जी, वर्किंग लड़की चाहता है, वर्किंग वाइफ चाहता है, लेकिन जो उसके अनुसार हम उसे वो चीजें या मतलब जो फ्री है या आज़ादी है वो नहीं दे पाते। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है आपको कि जो उसकी डिमांड होती है पढ़े लिखे के नाते, मतलब कि भाई पढ़ी लिखी लड़की है तो उसे मान लिया वर्किंग है तो उसे थोड़ा घर में उसकी हेल्प भी मिल जाए थोड़ा बहुत, या कोई मतलब इस तरह का कर लिया जाए ऐसा मतलब कहीं कहने का मतलब आपका? जी बिल्कुल। देखिए हो क्या रहा है, मैं खासकर मुख्य तौर से अपने समाज की बात करता हूँ कि जब हम लड़की देखने निकलते हैं ना लड़के के लिए, हमारे समाज में खासकर, तो होता क्या है कि हम ये कहते हैं कि लड़की पढ़ी लिखी चाहिए, लेकिन हम नौकरी ना करवाएं। तो जब आप नौकरी नहीं करवाओगे हैं तो फिर तो 12वीं पास से काम चल जाना चाहिए मेरे हिसाब से। बच्चे उसे अगर पढ़ाने भी हैं अपने तो 12वीं तक की पढ़ाई इनफ होती है, मैं समझता हूँ। उसके बाद तो फिर सब्जेक्टिव हो जाते हैं और अपने अपने सब्जेक्ट में बच्चे जो हैं वो उस हिसाब से तैयारियां करते हैं। फिर तो आप घर में कोचिंग दे भी नहीं सकते। तो अगर 5वीं क्लास तक की आपको अपने बच्चे घर में ही पढ़वाने हैं और चूल्हा चौका ही करवाना है तो 12वीं पास लड़की इनफ रहेगी, मैं समझता हूँ। मतलब सीधा सीधा कहने का मतलब ये है कि आप जब पढ़ी लिखी अगर मांग रहे हैं तो फिर तो उसकी मतलब वो भी सारी चीजें हमें समझनी पड़ेंगी। बिल्कुल। मैं आप बाबूजी आप ये बताएं मुझे, ये सवाल मेरा आपसे भी है, आप बुजुर्ग हैं हमारे, और कि अगर कोई लड़की पढ़ी लिखी है, उसने किसी सब्जेक्ट में मान लो वो पीएचडी है या किसी और सब्जेक्ट में उसने मास्टर्स कर रखी है और वो कहीं जॉब करना चाह रही है या कुछ करना चाह रही है और उसने इतनी मेहनत कर रखी है, और फिर आप ये कहते हैं कि हम नौकरी नहीं करवाएंगे, तो फिर आपने पढ़ी लिखी बच्ची। ये तो गलती है। मैं बार बार भी हम मतलब आम जीवन में भी जब कभी चर्चा होती है तो हम तो ये कहते हैं कि अगर आप पढ़ी लिखी मांग रहे हो जी तो क्या कारण क्या है उसके पीछे पढ़ी लिखी मांगने का। जब आप ये कह रहे हो कि हमने जॉब नहीं करानी है, हमने कुछ, तो फिर मतलब जो लड़की 10 साल 20 साल 25 साल अपनी पढ़ाई में अपनी मतलब जो गोल्डन पीरियड एक बच्चे का होता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उसको मतलब पूरी तरह नहीं मतलब गोल्डन पीरियड के जो शौक होते हैं उन्हें नहीं कर पा रही, क्योंकि
कोई भी अचीवमेंट कोई आसानी से तो होता नहीं है, बहुत कुछ बिल्कुल, त्याग करना पड़ता बिल्कुल। है। तो अगर वो कर रही है और फिर आप ये कह रहे हो जी हमने तो ये करवाना नहीं है, तो फिर भैया वही वाली बात है कि अब अनपढ़ ढूंढ लो। अगर अनपढ़ भी आपने तो 12वीं तक इनफ बस रहेगा। सीधा सीधा कह दो भाई हमने चूल्हा चौका करवाना है, बिल्कुल। और अगर आपकी लड़की कर सकती है तो बताओ, नहीं तो बस फिर आप, मैंने शुरू में कहा कि फिर आप उस परिवेश से लड़की लेना जो आपके क्राइटेरिया में फिट बैठती हो। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना रवीश जी के, मैंने देखा भी है कि पहले तो कह देते हैं कि नहीं ठीक है, जैसा कहेंगी लड़की, जैसा कहेगी हम तैयार हैं। ठीक है, बाद में दिक्कतें आती हैं। बाद में फिर दिक्कतें आती हैं। जी जी जी। क्या कारण थे, मतलब हाँ इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, क्योंकि ये तो दिक्कत आएगी। इसका एक कारण ये हो जाता है, जहां तक मैं समझ पाता हूं, कि जब बिचौलिया आया रिश्ता लेकर के और उसने कहा जी शादी ठीक ठाक हो जाएगी और घर परिवार बढ़िया, लड़की पढ़ी लिखी है, सारी चीजें हैं, लड़की सुंदर भी है, सारी चीजें हैं, तो फिर कहीं ना कहीं लालच मन में जाग जाता है कि सारी चीजें मिल रही हैं आज की, वो तो आगे हम अपने आप मैनेज कर लेंगे। और फिर जब लड़की पढ़ी लिखी है और घर वालों ने पहले कहा है, तो फिर तो वो अपने लिए आवाज उठाएगी, फिर इसमें आप दिक्कत पैदा करेंगे तो फिर वो कहीं ना कहीं विघटन की तरफ मामला जाएगा। तो ये चीजें लड़के पक्ष को भी और लड़की पक्ष को भी शादी से पहले बिल्कुल माइंड मेकअप कर लेना चाहिए कि ये लड़की इस परिवेश से आ रही है, लड़का इस परिवेश का है, और इस तरीके का इसका पालन पोषण हुआ और इस तरीके का इसका पालन पोषण हुआ, क्या ये फिट बैठ पाएंगे। अगर आपको 1% भी डाउट है कि कहीं भाई हमारी लड़की हमारा लड़का मैनेज नहीं कर पाएगा, तो आप बिल्कुल उस तरफ मत जाइए, बिल्कुल नहीं जाइए। मतलब बीज को पौधा बढ़ने से पहले ही वही खत्म बिल्कुल बिल्कुल। तो कहने का मतलब रवीश जी, ये भी हो सकता है कि जो आजकल मोबाइल है और सोशल मीडिया की दुनिया है और सभी करीब करीब आज की युवा पीढ़ी खासकर मोबाइल सोशल मीडिया पे है, तो क्या ये कारण कहीं आ रहा है इस? देखिए सोशल मीडिया आप कह सकते हैं, लेकिन आप ये, मैं इसमें थोड़ा सा और इसमें एक बात इंक्लूड करना चाहता हूँ। आजकल क्योंकि सभी बच्चे कॉर्ड स्कूलों में पढ़ते हैं, कॉर्ड कॉलेजेस होते हैं, जब लड़के लड़कियां बाहर पढ़ने जाते हैं, तो मैं ये नहीं कहता कि सबसे पहले शादी से पहले ही सबके अफेयर हो जाते हैं या वो कहीं किसी ना किसी से बंध जाते हैं, है ना, मैं ये नहीं कह रहा। लेकिन कुछ वर्ग हो सकता है कि मेरी इस बात से सहमत ना हो, मैं उनसे पहले से ही क्षमा मांगना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं जब आप 1000 तरह के लड़के और 1000 तरह की लड़कियां देखते हैं, तो कहीं ना कहीं मन में जो है ना एक इमेज ऐसी हो जाती है जब हम बाहर निकलते हैं कि भाई इस तरीके का लड़का मुझे चाहिए या इस तरीके की लड़की मुझे चाहिए। अब आप शादी तो दबाव में कर लेते हैं, अरेंज मैरिज घर वालों के कहने से, ठीक है आपने शादी कर ली, लेकिन फिर आप कहीं ना कहीं वो छवि ढूंढना चाहते हैं। वो जो छवि आपके दिमाग में रहती है ना, जो आपने अपने माइंड में बिठा रखा है, एक परसेप्शन माइंड में बन जाए कि भाई मुझे इस तरह की लड़की चाहिए, उस तरह का लड़का चाहिए, फिर वो चीजें आप अपने उस पार्टनर में ढूंढते हैं। जब आप उसमें वो पार्टनर में चीजें ढूंढते हैं, वो चीज वो मिलती नहीं है, तो फिर कहीं ना कहीं दिक्कतें आती हैं। और जहां तक सोशल मीडिया का सवाल है, तो सोशल मीडिया तो देखो इसके अच्छे भी इफेक्ट्स हैं और बुरे भी हैं। सोशल मीडिया को इस चीज के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार ठहरा देना मैं उचित नहीं समझता, क्योंकि जब फोन मोबाइल हाथ में है तो आदमी हर तरीके से यूज करता है। तो इतना विश्वास जब हम शादी कर रहे हैं किसी से, तो हमें अपने पार्टनर के प्रति रखना भी चाहिए। कोशिश ये करें कि चाहे कुछ भी है, एक लिमिट तक आप अपने पार्टनर का फोन ना चेक करें। मेरी शादी को 8 साल हो गए हैं, प्राइवेसी होनी चाहिए, हर रिलेशन में होनी चाहिए। मेरी शादी को बाबूजी 8 साल हो गए हैं, मैं चाहे मेरी घरवाली के घर से भी फोन आ रहा हो, मैं कभी फोन नहीं उठाता उसका, चाहे उसके फादर का भी आ रहा हो, 10 बार फोन बजता रहे, मैं नहीं उठाता। अगर वो फोन नहीं उठा रही, उसके फादर मुझे फोन करके कहेंगे बेटा फोन नहीं उठा रही है, तो मुझे बता दो, मैं बात करा देता हूं, वरना मैं फोन नहीं उठाता। इतना विश्वास हमें रखना चाहिए। तो अभी जो आपने कहा कि अरेंज मैरिज, जी ये अरेंज मैरिज में ऐसा होता है, लेकिन मैंने केसेस देखे हैं लव मैरिज में भी, मतलब कुछ इस तरह के मामले आए हैं, तो वहां क्या कारण हो सकते हैं फिर जो लव मैरिज होती है? उसके पीछे बड़ा इंटरेस्टिंग कारण है। उसके पीछे देखिए, जब आप कॉलेज लाइफ में होते हैं तो आपकी लाइफ जो है वो दूसरे तरीके की होती है। आप बचपन में होते हैं, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, युवा अवस्था होती है। उस दौरान जिम्मेदारियों का जो अभाव जो होता है हमारे सर पे, बोझ, वो बहुत कम, ना के बराबर होता, होती नहीं है। मैं समझता हूँ घर वाले सुबह जेब खर्च के लिए पैसे दे देते हैं, कॉलेज जाना है, कॉलेज आना है, उस बीच में आप क्या कर रहे हैं, घर वाले आपके पीछे CID लगा नहीं सकते। तो जब आप लव मैरिज की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली कनेक्टेड हैं आप लोग, तो आप कॉलेज से मूवीज भी जाएंगे, आप कॉलेज से कहीं घूमने फिरने आउटिंग के लिए भी निकल जाएंगे, सारी चीजें होती हैं। अब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं आप, फिर आपकी हो गई शादी,
तो फिर तो कॉलेज रहा नहीं। आपके ऊपर भी जिम्मेदारियां आ गई और आपके ऊपर भी आ गई, दोनों पक्षों पर जिम्मेदारियां आ गई। तो जब जिम्मेवारियां आ जाती हैं तो लड़की तो वही अपना बॉयफ्रेंड ढूंढती है उस लड़के में, और लड़का वही गर्लफ्रेंड ढूंढता है। अब तो आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं है, अब आप हो गए हस्बैंड वाइफ। अब आपके ऊपर बच्चों की भी जिम्मेदारियां हैं, जिस परिवार में आप भी के आई हो उसकी भी जिम्मेवारियां हैं। आपके ऊपर उस लड़की की पर्टिकुलर जिम्मेवारी आ गई अब, है ना। अब वो आपकी वाइफ हो गई है, आपके 100 खर्चे आपको उसके उठाने हैं, अब 100 उसकी जिम्मेदारियां झेलनी है। अब तो नहीं है ना कि आप मूवी दिखा लाए और वो उसके घर छोड़ दिया, आप अपने घर आ गए। अब तो वो आपके साथ रहेगी, है ना। तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से जब बाहर निकलने के लिए आप अपना माइंड मेकअप कर लो ना, तब शादी करो, या तो वरना तो ये दिक्कतें आएंगी ही आएंगी। मतलब कहने का ये है कि जो परिवेश जो बदलता है, जो माहौल बदलता है, वो अडेप्ट नहीं हो पाता। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि तब तक तो लड़का और लड़की सिर्फ एक दूसरे तक सीमित रहते हैं। अब वो परिवार में आई है, अब लड़के की माँ उसे कोई चीज कहेगी वो उसे चुभेगी, तुम शादी से पहले तो ऐसे नहीं थे। और लड़का अपनी माँ की भी सुनेगा और उसकी भी सुनेगा। देखिए, मैं ये जो माहौल बदला है ना, आपने कहा माहौल बदला है, लड़कियां इंडिपेंडेंट हो गई हैं, ठीक है, ठीक है, हम लोग भी इंडिपेंडेंट मॉडर्निटी की तरफ जा रहे हैं, सब चीजें सीख रहे हैं। लेकिन एक पीढ़ी पीछे जब आप जाएंगे ना, तो परिवेश सबके, और उससे 2 पीढ़ी पीछे और जाएंगे तो जो सो कॉल्ड एलीट क्लास है ना, ये भी ग्रामीण परिवेशों से ही आए हुए हैं, ठीक है ना। तो हमारी जो माताएं हैं वो उतनी शिक्षित नहीं है, वो गुणी उनसे ज्यादा हैं, लेकिन मॉडर्निटी का उनमें अभाव है। तो माताओं को तो वो चीजें खलेंगी, और वो कहती है, ये चीज लड़कियों को भी समझनी चाहिए कि वो उन्होंने, बेशक वो आपसे पढ़ी लिखी कम है, लेकिन जमाना उन्होंने आपसे ज्यादा देखा। अगर वो किसी बात को कह रही हैं तो समझ लें कम से कम। नई पीढ़ी की दिक्कत क्या है, आप उनसे तू नहीं कह सकते, आप ये नहीं कह सकते उनसे कि बेटा ये काम ऐसे नहीं, ऐसा होना चाहिए। इतने में तो कि मुझसे ऐसे कैसे कह दी, ये दिक्कतें आती हैं। तो कहीं ना कहीं दहेज भी कोई कारण हो सकता है? मैं समझता हूं नहीं हो सकता। तो फिर ये जो कहानियां बनती हैं जी, दहेज नहीं मिला, ये हुआ वो हुआ, इसलिए मतलब जो देखते हैं हम परिवारों। अच्छा, दहेज आप कब बनता है? दहेज कब बनता है? दहेज आज शादी हो गई, परिवार ठीक ठाक चल रहा है, 10 साल गुजर गए, 20 साल गुजर गए, जिनकी शादियां ठीक चलती हैं, ना तो लड़की पक्ष वाले कभी कहते कि दहेज दिया है, ना लड़के पक्ष वाले कहते कि हमने दहेज लिया है। दहेज जब बनता है जब वो बात बिगड़ने पे आ जाती है, जब लड़की पक्ष वाले कहते हैं कि जी हमने दहेज दिया है। अगर सब कुछ ठीक चल रहा है ना, तो मुझे एक लड़की वाले के मुंह से सुनवा दो, आप यूं ही कहेंगे कि जी हमने तो अपनी मर्जी से दिया, हमसे मांगा कुछ नहीं है। तो दहेज तो वो जब बन जाता है जब बात बिगड़ने की तरफ आ जाती है, फिर आरोप प्रत्यारोप शुरू होते हैं कि जी हमसे दहेज मांगा गया। मैं वही कह रहा था कि दहेज कहीं कोई कारण बढ़ सकता है क्या इसमें विघटन में? नहीं, मैं नहीं समझता कि भाई दहेज नहीं दिया या मतलब ये चीज नहीं दी, ऐसा भी मतलब बन सकता है? देखो, अगर आप ये कह रहे हो कि दहेज देने से शादियां बिगड़ती हैं, तो मैं नहीं समझता। अगर दहेज देने से शादियां बिगड़ती हैं तो फिर मैं थोड़ा सा देसी टचअप की तरफ आ जाता हूँ। फिर तो हमारी माताओं की भी बिगड़नी चाहिए थी, हमारी दादियों की भी बिगड़नी चाहिए थी। आज भी जो शादियां बगैर दहेज की हो रही है वो भी बिगड़ जाती है। दहेज कारण नहीं हो सकता, बल्कि दहेज, आप कहे क्यों रहे हो दहेज है जी। मेरे एक बेटा एक बेटी है, मान लो मैं 10 करोड़ रुपए की संपत्ति का मालिक हूं, और वो बेटी ना होकर के बेटा ही होता, तो आधी आधी बटती दोनों में। शादी में मैं कितना पैसा लगा दूंगा अपनी क्षमता के हिसाब से? 1 करोड़, सही बात, 2 करोड़ जी, है ना। तो दहेज क्यों कह रहा? मेरी बेटी है, मैंने उसे पाल पोस के बड़ा किया है, जिगर का टुकड़ा मेरा वो भी इतना ही है जितना मेरा बेटा है, मैं अपनी खुशी से कोई चीज उसे दे रहा हूं, आप दहेज का नाम दहेज ही नहीं। और आप क्यों कह रहे हो मैंने दहेज दिया है? मतलब कहने का मतलब कि दहेज अगर डिमांड है तो दहेज है, नहीं तो दहेज है ही नहीं। और ये चीज आप पहले देख लें, अगर आपको लग रहा है कि भाई सामने वाला लालची है और वो मांग के चीजें ले रहा है, तो मत करो आप रिश्तेदारी। वही मतलब ये है कि सबसे बात यही निकल के आ रही है कि हम पहले से ही अगर इन चीजों को देख लें तो बहुत कम चांस है कि बाद में कोई दिक्कत आए। 99% तक चांसेस कम हो जाते हैं, 95% तक तो हो ही जाते हैं अगर आप सारी चीजें। अब चीजें असल में ये है कि लड़की वाला भी ये सोचता है कि मेरी लड़की जो वो ऐसे परिवार में चली जाए जहां कोई किसी तरीके की चाय का कप लेना ही ना पड़े। बिल्कुल, हर लड़की वाला सोचता है ना। और उस तरफ जब वो जाते हैं तो फिर लड़के वाला चाहे कहे ना कहे, लड़की पक्ष को ये चीज महसूस होने लगती है कि इसकी इज्जत के हिसाब से या इसके स्टेटस के हिसाब से
इज्जत तो मैं नहीं कहूंगा, दहेज इज्जत का और प्रेस्टीज का इशू नहीं होना चाहिए, मैं ये समझता हूँ। सामने से जो मिल जाए वो ठीक है, ना मिले तो भी ठीक है, आप मांग के नहीं ले सकते। तो मैं ये समझता हूँ कि आदमी ये समझ लेता है कि इसके स्टेटस के हिसाब से शादी मुझे करनी चाहिए। बात वही है, मतलब हाँ चलो खैर, है ना? मतलब वो भी जब ये सोचता है जब उसके पास कुछ होता है, वो सोचता तभी है भाई मतलब देने की मन में होती फिर भी है, तो लड़की वाला ये समझ लेता है कि चलो भाई 10 रुपए फालतू लग जाएंगे, मेरी लड़की ठीक जी, जगह जानी चाहिए। तो अगर विघटन की बात करें तो कई बार मतलब लड़कियां पढ़ी लिखी होने के बावजूद ना फिर इस तरह की बातें आती हैं, जी लड़का तो पता नहीं कहाँ घूमता है कहाँ नहीं, इस तरह की भी बातें चलने में आती हैं। आती है जी। ये देखो, जैसे शुरुआत में ही मैंने कहा कि शिक्षित तो हो रहे हैं लेकिन संस्कारों की कहीं ना कहीं कमी है। तो ये संस्कारों की कमी है, और संस्कारों के साथ साथ हम अपने बच्चों पे निगरानी नहीं रखते, उस चीज की भी कमी है ना। फर्स्ट फ्लोर पे रूम है, जीना बाहर से है मकान का, आपका बेटा कब आ रहा है कब नहीं आ रहा, जब आपको इस चीज का ही पता नहीं है तो कहीं ना कहीं आप ढील तो छोड़ रहे हो। अब ये चीजें शादी के बाद दिक्कतें आने शुरू होती हैं, क्योंकि तब तक तो वो अपने रूम में जाके सो गया, आपको पता ही नहीं है, वो सुबह किसी भी टाइम उठ रहा है, आपको उस चीज से भी मतलब नहीं है। जब लड़की आ गई दूसरे घर से और वो उसके साथ रहेगी तो वो तो कहेगी कि पापा जी या मम्मी जी रात को इतने बजे आए थे, इस स्थिति में आए थे, वह ड्रिंक करके आए थे या कुछ भी है। तो ये चीजें हैं, तो कहीं ना कहीं हमें निगरानी रखनी चाहिए। और संस्कारों की तो देखो ये कमी है ही है। रात को 2 बजे आपका बेटा बाहर से आ रहा है या आपकी बेटी आ रही है, तो आपको उन चीजों की तो नजर आप ही रखोगे ना, हम और आप तो नहीं रखेंगे। ये तो जिसका बच्चा है या जिसकी बच्ची है वही रखेगा। तो आपकी नजर में अगर मैं कहूँ स्ट्रेट लाइन में अगर हम कहें कौन जिम्मेदार, लड़का या लड़की? दोनों पक्ष जिम्मेदार होते हैं जी। एक पक्ष को कह देना सिर्फ मैं ये कह दूं कि हर मामले में लड़की पक्षी जिम्मेदार होता है या हर मामले में लड़का पक्षी जिम्मेदार होता है, ऐसा तो मैं समझ किसी भी समाज के साथ उचित नहीं होगा। ये मतलब ज्यादा कर अगर मतलब ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है किसकी स्थिति किस तरीके की है, क्योंकि हर किसी की अपनी लाइफ जीने की, हर किसी की अपनी पॉलिसी होती है, हर किसी के अपने टर्म्स होते हैं। अब उनके हिसाब से कौन किसके क्राइटेरिया में फिट बैठ रहा है, कौन नहीं बैठ रहा है, लड़की के साथ क्या दिक्कत आ रही है या लड़का क्या महसूस कर रहा है, ये तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है जी। एक पक्ष को किसी भी, या तो आप केस किसी विशेष की बात करें, है ना, एक पर्टिकुलर केस के उस केस में किसकी गलती थी, है ना, हम कर नहीं सकते। तो अगर हम मोस्टली की बात करें तो किसी भी एक पक्ष को जिम्मेदार ठहराना ठीक नहीं है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि शादी एक पक्ष का विषय ही नहीं है, ये दोनों पक्षों का विषय है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है मैंने आपसे उधार ले लिया और मैंने पैसे मार लिए तो मैं जिम्मेदार हूं, मैं आपके पैसे वापस, ये वो विषय नहीं है। शादी दो पक्षों का विषय है, दो आदमी जुड़ते हैं, दो परिवार जुड़ते हैं, सैकड़ों लोग जुड़ते हैं, एक पक्ष जिम्मेदार नहीं हो सकता। मैं नहीं समझता, कहीं ना कहीं देखो जिसे निभानी होगी ना शादी, ये आदमी को माइंड मेकअप शादी से पहले कर लेना चाहिए कि बहुत हद तक जाकर के, जब तक बिल्कुल नाक से ऊपर पानी ना गुजर जाए, मुझे रिश्ता निभाना है। अगर 1% स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है, 0.1% के बाद बिल्कुल ही नहीं बन रही, तब आप उस तरफ जा रहे हैं तो चीज समझ आती है। ऐसा नहीं है ये दहेज, ये जो विघटन है, ये तलाक है या ये डाइवोर्स है आज शुरू हुए हैं, अब से पिछली पीढ़ियों में भी डाइवोर्स हुए हैं, रहे हैं, लेकिन रेशो बहुत कम था, जीवन भर पीयर में रही है ना। अब चिंता का विषय इसलिए हो गया है ये, क्योंकि अब रेशो बढ़ गया, बहुत ज्यादा हो रहा, बहुत ज्यादा हो रहा है, और तरीका भी गलत हो रहा है, तरीका भी गलत क्योंकि हो रहा है। पहले मतलब हमने नहीं सुना कि भाई किसी लड़की को मार दिया, या अब आजकल मतलब डोमेस्टिक वायलेंस भी हो रही है। तो उसका कारण यही है जी कि मैंने कहा ना शुरुआत में कि हम लोग बहुत जल्दबाजी में हैं। अब एक चीज और है, अब से पिछली जो पीढ़ी थी ना, मैं ये समझता हूं स्ट्रेस तो उनके भी हैं, अपनी उनकी भी स्थितियां रही हैं, उन्होंने मेहनत की है, अब नई पीढ़ी उतनी मेहनत कर भी नहीं सकती। मेरे पिताजी कहते हैं कि अगर आज के बाल करना ऐसे काम हो ना जैसे हमारे टाइम में, तो बालक गिग्गा के मर जाएगा। नहीं, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, फिजिकल कह रही है तो सब चीजें बदली हैं, लेकिन फिर भी बहुत हद तक मैं ये समझता हूं कि वो जो पीढ़ी थी उन्हें कहीं ना कहीं अपने काम के बारे में पता था। उनके दिमाग में भाई मुख्य रूप से, मैं अगर अपने समाज की बात करूं तो खेती का और दूध का, दो ही तो काम थे हमारे पास, और उस चीज का पता रहता था कि भाई सुबह उठ के खेत में जाना, इतने बजे दूध निकालना भैंस का, और वो काम अपने लिमिटेड थे।
तो वो स्ट्रेस नहीं था। आज क्या है, लाइफ बहुत, मैं समझता हूँ बहुत स्ट्रेसफुल हो गई है, बिजी हो गई है बहुत ज्यादा। ये जो प्राइवेटाइजेशन हर चीजों के चल रहे हैं ना, अब एक बंदा सुबह 9 बजे घर से निकलता है, रात को 7 बजे तक, 8 बजे तक, 9 बजे तक घर में घुसता है, कंपटीशन का दौर है, पूरे दिन अपने बॉस की चिक चिक झेलता है, और फिर घर आके उसके साथ फिर वही चिक चिक होती है शुरुआत में, है ना। और लेडीजों को भी ये चीज समझनी चाहिए कि आदमी थका आ रहा, घर पे आ रहा, उसके ऊपर कम से कम आप आते ही ना राशन पानी लेके चढ़ जाओ। आप वो घर पहले से ही परेशान होकर आ रहा, ट्रैफिक में से फंस के 100 चीजों में से अलझ के, और काम की सिरदर्दी इतनी है जी, आजकल महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है, रोजगार भी है, बच्चों की पढ़ाई भी है, सब चीजों की स्ट्रेस है एक तो, फिर आप वो घर पे आया, पूरे दिन की चिक चिक आप उसके साथ में लेके बैठ गए। पुरुषों में एरोगेंट थोड़ा ज्यादा होता है, तो लड़कियां जब, मैं ये समझता हूँ लड़कियां तो चिक चिक कर लेती हैं, उनके वो बोलती रहती हैं, सुनाती रहती हैं। अब पुरुष एक समय के बाद में आके ना एरोगेंट ज्यादा हो जाता है, तो फिर उसका हाथ उठ जाता है। तो डोमेस्टिक वायलेंस का एक कहीं ना कहीं स्ट्रेस भी है, स्ट्रेस मैं एक कारण समझता हूँ। तो वही बात मैं कहूंगा कि जो अगर लड़कों के साथ ऐसा हो सकता है तो फिर लड़कियों के साथ भी हो सकता है। वो बेचारी, वो लड़कों से ज्यादा एक उन्हें एक और चीज उन्हें महसूस वो करनी पड़ती है, सहन जी, जो, और जो इंसानों की नजरें जो होती हैं वो भी उन्हें सहन करनी वो भी पड़ती हैं। सहन तो करनी वो पड़ती है। कहीं ना कहीं देखिए ये आपने बड़ी अच्छी बात इसमें इंक्लूड की है, इस बात से मैं 100% सहमत हूँ। तो और वो घर आई और कि- घर आते ही हाँ, उसने बेचारी ने वो हाथ पानी भी ये- नहीं पिया और आपने फटाक से कह दिया चाय बना के लिया, या मतलब ये सास ने देखिए, कह दिया कि फटाक से चाय बना ये के चीज लिया। दोनों तरफ है, बिल्कुल आपने ये बात सही कही है, और मैं इससे 100% सहमत हूँ। लड़कियों को एक चीज ज्यादा सफर, एक चीज से और सफर करना पड़ता है उन्हें, कि पुरुषों की निगाहों को भी उन्हें झेलना पड़ता है। हाँ, और आज के दौर में ये चीज ज्यादा है, क्योंकि देखिए ये बात आपने बिल्कुल सही कही है कि चाहे लड़की हो या लड़की हो, लड़की पे भी स्ट्रेस उतना ही है जॉब का, अगर वो वर्किंग है तो वो भी वही चीजें झेल के आ रही है, उसी ट्रैफिक से वो भी निकल के आ रही है। तो ये चीज कहीं ना कहीं पुरुषों को भी समझनी चाहिए, 100% समझनी चाहिए। अगर कोई लड़की वर्किंग है तो अगर आप अपना दर्द उसे समझाना चाहते हो तो उसको भी दर्द आपको समझना पड़ेगा, ये 100% आपकी फैक्ट बात है। कहने का रवीश जी, बहुत लंबी चर्चा है और हम शायद इसे 2 दिन भी करते रहें तो लंबी चलती चली। बिल्कुल, बहुत बड़ा विषय है, और ये एक दिन की चर्चा में या एक सीमित दायरे में सिमट के रह नहीं सकता, ये बड़ा कोशिश विषय करेंगे अगली चर्चा में फिर हम दोबारा करें। तो जी। आज हम इसे कंक्लूड करते हुए, जी। आप जो है किस तरह से, मतलब जो लड़के हैं, लड़कियां हैं, या लड़के वाले हैं, लड़कियां वाले हैं, उन्हें क्या, किस तरह की सलाह देंगे कि इस तरह से जो ये आगे हम बच सकें इन चीजों से, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लड़कों के लिए तो ये है कि लड़की जो आपके साथ एक रिश्ते में बंध के आई है, नहीं मतलब नहीं हो आगे, कहने का मतलब। मैं वही उसी बात पे आ रहा हूँ कि एक ये है कि लड़की जो आपके साथ में बंध के आई है, और परिवार और परिवार वाले उसके लिए बाद में है, सबसे पहले जीवन साथी के तौर में उसके लिए आप हो। तो अगर कुछ चीजें उस लड़की को आपके अंदर पसंद नहीं है, और आप हो सकता है कि वो चीजें बदल सको, तो कहीं ना कहीं आपको वो चीजें छोड़ देनी चाहिए, और आपको शादी निभानी है, समय दे देना चाहिए। आपको कहीं ना कहीं उन चीजों के लिए जो है ना, बदल जाना चाहिए आपको उसके हिसाब से, अगर वो चीजें बदलने लायक हैं। मैं ये नहीं कह रहा, कोई लड़की आपसे ये कह रही है, आप इकलौते सिंगल चाइल्ड हो, आप लड़की आपसे ये कह रही है कि मैं तो अलग रहूंगी आप अपने माँ बाप को छोड़ के, तो बड़ा मुश्किल है। मैं समझता हूं कि हो सके तो आप मत बदलिए इस चीज को, पहली प्रायोरिटी आप अपने माँ बाप को रखिए। फिर भी मैं ये समझता हूं कि अगर नहीं बन पा रही बात, और अगर आपके माँ बाप भी ये कहते हैं कि बेटा तू इसके साथ निभा ले, हमें कोई दिक्कत नहीं, जैसे रहना चाह रही है रह ले, है ना। मैं अच्छी तरह समझता हूं ये पीड़ा कि कोई भी लड़का अपने माँ बाप से अलग होने के लिए बहुत जल्दी से राजी नहीं होगा, दिक्कत आएगी। लेकिन फिर भी अगर शादी निभानी है और एक तरीके के बट्टे से और टुक से अगर आपको अपने परिवार को बचाना है तो बचिए। अगर आप ड्रिंक वगैरह करते हैं, अगर आप रात बेरात लेट सेट आते हैं, और आपकी घरवाली आपसे ये कह रही है कि जी इस चीज को बदलिए, और आपको बदल देनी चाहिए 100%, इस चीज में आप एरोगेंट हो रहे हो, इस चीज के लिए आप अपनी नाक ऊंची रख रहे हो कि मैं तो ऐसा ही रहूंगा, ये चीज नहीं होनी चाहिए। आपको ये चीजें बदलनी चाहिए, 100% बदलनी चाहिए। और जब लड़का और लड़की ठीक रहेंगे ना, तो बाकी परिवार वो निभा लेगी लड़की, फर्क नहीं पड़ता, मैं ये समझता हूं, क्योंकि लड़का मैनेज कर लेगा। आप सास उसकी कुछ भी कह रही हो, कहते हैं कोई बात नहीं, मैं हूं तो मैं अपने हिसाब से, तू अपना घर चला,
बाकी चीजों के लिए मैं बैठा हूं, तो वो लड़की अपने को एडजस्ट कर लेगी। लड़कियों के साथ ये है कि ठीक है, आप पढ़ लिख रही हैं, इंडिपेंडेंट हो रही हैं, वो सारी चीजें बहुत अच्छी हैं, लेकिन फिर भी एक जिम्मेदारी आपके पास में रहती है, घर चलाने की। बच्चे आप ही पालेंगी। पुरुष बच्चे कैसे पालते हैं, बिना माँ के जो बच्चे पले हुए होते हैं, उनकी स्थिति समाज ने बहुत अच्छे तरीके से देख रखी है। मैं ये समझता हूं कि जिन परिवारों में बहनें भी नहीं होती ना, जो दो भाई होते हैं, उन बच्चों के पालन पोषण में और उनके संस्कारों में, और जिनके साथ एक बहन होती है ना, उनके भी संस्कारों में फर्क मिलता है। तो जो पालन पोषण माँ कर देगी वो पिता नहीं कर सकता। ये जिम्मेदारी आपके साथ में ज्यादा रहती है। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप हस्बैंड से कह सकते हैं कि भाई ये कर दो, वो एक अलग चीज हो गई है ना, वो आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन फिर भी लेडीजों को ये चीज समझनी चाहिए कि घर आप ही को चलाना है, और उसमें ये कह देना कि मैं कोई काम ही करने के लिए आई हूं, उस तरीके की चीजों से लड़कियों को भी बचना चाहिए, बिल्कुल बचना चाहिए। घर आप ही को चलाना है, घर आप ही का है। मतलब आप चाहे उसमें असिस्ट किसी को ले सकते हैं कि भाई आप मेरी हेल्प कर दो, वो एक अलग चीज है भाई मैं भी अभी जॉब करके आई हूँ, चाय बनानी है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल कर रही हूँ, आप गैस चला के पानी रख दो। मैं ये हो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं कि बहुत अच्छे फील्ड्स में महिलाएं वर्किंग है, और उन्होंने अपने परिवार चलाने के लिए, अपना घर चलाने के लिए जॉब्स छोड़ दी हैं, क्योंकि उन्होंने जिम्मेदारियां समझी हैं। तो ये जिम्मेदारी मैं समझता हूँ विशेष तौर पे महिलाओं की ही होती है, और उन्हें ये चीज समझनी भी चाहिए। मॉडर्निटी के दौर में आप इस चीज से ऐसे नहीं बच सकते, हाँ, इसे अदरवाइज ना लें, और आप इसे ऐसे लेके बच भी नहीं सकते कि मैं तो वर्किंग हूँ और मैं ये सब चीजें नहीं, वो आपको झेलनी है, वो आपको करना है, आपकी प्रायोरिटी है। करेंगे वो आप, मतलब परिवार को साथ लेके उसे आप मैनेज करना है। ये नहीं, मतलब कहने का मतलब ये नहीं है कि आप अकेले ही इसे संभालें, परिवार के साथ लेकर के। और लेकिन परिवार का साथ आप तब लेंगे जब आप परिवार में रहेंगे, तब लेंगे ना। देखो, एक दिक्कत पॉइंट छूट गया था, अब मेरे याद आ गया तो मैं आपको बताऊं कि एक इसमें दिक्कत ये भी है कि परिवार तो हम लोगों ने खुद खत्म कर लिए। एक बेटा एक बेटी, जब बच्चे परिवार देखेंगे ही नहीं तो वो सीखेंगे ही क्या। जब चाचा ताऊ का रिश्ते तो खत्म हो गए ना, चाचा ताऊ का रिश्ता खत्म हो गया, बुआ का रिश्ता खत्म हो गया, बचा ही क्या है ना, एक भाई एक बहन। और कहीं कहीं तो ये देखता है, ये मैंने खूब अच्छी तरीके से देखा है, बाबूजी आप भी इस चीज से खूब अच्छी तरीके से परिचित होंगे, खूब जानते हैं आपके, जिसका शुरुआत में लड़का हो जाता है, आज की डेट में वो लड़का दूसरा बच्चा पैदा करने की नहीं सोचता। ये एक बहुत बड़ी कमी है, दो लड़कियां हो जाती हैं, है ना, जिसके 2 लड़कियां हो गई वो सोच लेता है अब ठीक है ना। तो ये चीजें समझनी चाहिए। परिवार तो हम लोगों ने खुद ने खत्म कर लिए, और जब परिवार बच्चा देखेगा नहीं, तो जब आपकी बेटी ने परिवार देखा ही नहीं तो वो अगले घर जाके दूसरे परिवार में एडजस्ट कैसे करेगी। आपने वो हाथों पे पाल ली है, या लड़का है वो, उससे आपने यही नहीं पूछा कि किस टाइम सो रहा, किस टाइम उठ रहा है। तो ये चीजें कहीं ना कहीं माँ बाप की भी इसमें कहीं ना कहीं कमी रहती है। और देखो, सामंजस्य तो बिठाना पड़ेगा, ये चीजें समझनी पड़ेंगी। तो दर्शकों, कहने का मतलब ये है कि आज की चर्चा का अगर हम सार निकालें और इन विषयों की अगर हम बात करते हैं, जो विघटन होता है, इसका सिर्फ और सिर्फ इलाज एक ही है कि आपस में सामंजस्य बिठाना, एक दूसरे की भावनाओं को समझना और उन्हें कदर करना। जी बिल्कुल, यही है, बिल्कुल। तो दर्शकों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार फिर इस चर्चा पे। आज की जो वीडियो है, आज का जो एपिसोड है हमारा, इस पे जो आपके सवाल हैं, कोई आपके दिमाग में कोई सवाल आ रहा है या आपको ऐसा लगता है कि हमने कुछ गलत कहा है, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे, लेकिन आप अपना सवाल हमें ज़रूर कहें। और जो पहली बार चैनल पे आ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ज़रूर, आपको वीडियो मिलती रहेंगी ऐसे ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।